नमस्कार प्यारे दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम, गुड इवनिंग, जय श्री श्याम। सब लोग कैसे हैं आप बच्चों? वेलकम, आइए बेटा। एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है बेटा? सब बालक सुन पा रहे हैं बढ़िया प्रकार से मुझे? तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपके लिए नया टॉपिक, नया कंसेप्ट, नई चीज है। ये दोस्तों टॉपिक है जी, फाइंड मिसिंग नंबर है। टाइटल लगा दीजिएगा, लुप्त संख्या का पता लगाना, मिसिंग नंबर को खोजना। आज बेटा डाउट मत भेजिए, डाउट सेशन नहीं है बेटा, आज आपके डाउट ले नहीं पाएंगे। कल डाउट सेशन था, कल डाउट आप सबने ले लिए, बढ़िया बात है, लेकिन आज बेटा किसी प्रकार के डाउट नहीं करवा पाएंगे। सो प्लीज डोंट सेंड एनी काइंड ऑफ डाउट। प्यारे दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, क्रिएटिव, एकदम शानदार, एकदम बढ़िया, मजे में, अल्टीमेट प्रकार की चीज है। हाँ बेटा, वेन डायग्राम की जगह आपको दूसरी शीट मिल गई, वो मैंने चेक कर लिया। सेकंड शीट बेटा मैं आपको दे रहा हूँ, देखो अभी देख रहा हूँ अपलोड हो गई ना। एक मिनट रुको, मेरे पास वो शीट देख रहा हूँ आ गई, मैंने मंगवा तो दी थी। हाँ बेटा, शीट नंबर 1 की जगह है, शीट नंबर 2 की जगह है? कौन सी शीट गलत हुई थी, 1 या 2? कोई 2 कह रहा है, कोई 1 कह रहा है। भाई यार, तुम्हें यही नहीं पता कौन सी गलत में? 2 की जगह ना। 1 मिनट रुको बेटा, 1 मिनट रुको यार तुम। ला 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 ला। वेन डायग्राम की शीट मैंने 1 और 2 दोनों अपलोड कर दी हैं। नहीं, 1 और 2 बेटा दोनों अपलोड कर दी हैं, एक बार चेक कर लेना क्लास के बाद में। 1 और 2 की दोनों की बातें बेटा आपके लिए क्लियर होने चाहिए, ठीक है? चलिए, माइक भैया 30 तारीख तक आएगा, 30 तारीख तक, तब तक विचार बनेगा तो मैं रख लूंगा, नहीं तो कैंसिल कर दूंगा। सुनो बच्चों, फाइंड मिसिंग नंबर, फाइंड मिसिंग नंबर एक रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक काफी जरूरी ये टॉपिक है, काफी आवश्यक वाला ये टॉपिक है भैया। बैंक के टॉपिक नहीं है इस फिलहाल, केवल और केवल एसएससी के कर रहे हैं, इनको पूरा कीजिएगा। अरे यार, एक तो तुम्हारे कमेंट ही खत्म नहीं होते। सुनो प्यारे बच्चों, ऐसा है, फाइंड मिसिंग नंबर आपके बेटा उसकी पीडीएफ भेज देंगे, पहले पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो पहले। फाइंड मिसिंग नंबर बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, जिसके बेटा क्वेश्चंस आप लगभग हर एक एग्जाम में डेफिनेटली देखते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसके क्वेश्चन हर एक ईच एंड एवरी एग्जाम में आपको एक सवाल तो दिखेगा ही दिखेगा, किसी किसी पेपर में 2 क्वेश्चन भी दिख सकते हैं। जैसा कि बेटा आप लोग जानते हैं, प्री और मेंस दोनों अलग अलग एग्जाम आपके होंगे। प्री और मेंस में दोस्तों आप लोगों को मिसिंग नंबर के सवाल डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, क्योंकि बेटा ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत बनती है। इसमें मतलब इतनी वैरायटी सवालों की बनती है, इसमें दोस्तों इतनी ज्यादा वैरायटी बनती है, तो इतनी वैरायटी को जीतने का क्या तरीका होगा? सोच पाएंगे सुबह? चिंता मत करो, इतनी वैरायटी को जीतने का क्या तरीका होगा बेटा? हम अलग अलग प्रकार के कंसेप्ट पढ़ेंगे, नंबर को सोचने का तरीका क्या होगा उस पर काम करेंगे, और जब उन चीजों पर बढ़िया से काम कर लेंगे तो खूब सारी इस पर प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारा इस पर अभ्यास करेंगे। प्रैक्टिस के साथ साथ बेटा आपको सब चीजें बहुत अच्छे प्रकार से कवर हो जाएंगी। प्रैक्टिस करनी आप सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए, प्रैक्टिस के बिना तो रिजल्ट कभी आता ही नहीं है। ये तो बेटा क्लास आप कितनी भी पढ़ लो, जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बेटा किसी भी सब्जेक्ट में आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, आप एग्जाम को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है? सुनिएगा, अब मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि इस पर सवाल कैसे बनते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, पहले आप मेजर टाइप समझना। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में किस किस प्रकार की बातें बनती हैं, मिसिंग नंबर में क्या क्या लॉजिक मोस्ट ऑफ काम आते हैं, क्या क्या बातें कैसे कैसे काम आती है, सुनिएगा। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जरूरी पेपर में सवाल बनते हैं बॉक्स वाले। मतलब 85-90% क्वेश्चन आप देखोगे ना आजकल के पेपर के, तो आपको बॉक्स वाले क्वेश्चन ही देख सकते हैं बेटा, आपको बॉक्स वाले क्वेश्चन ही मिलते हैं बहुत सारे।
क्या ये सवाल होते हैं बच्चे, क्या ये जानकारी होती है, एक बार के लिए समझो। इन सवालों के बारे में एक कंसेप्ट आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये 4 लाइनें थोड़ी चाहिए मेरे को, 3 ही लाइनें चाहिए। जैसे दोस्तों मान लो मैंने आपके सामने एक कहानी ये बता दी, सीपीओ में भी इस प्रकार के खूब सवाल आते हैं, सीजीएल में भी आते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं बच्चों। ये वाला देखो, एक तो बेटा आपको ये वाली कहानी पेपर में दी मिलती है, एक आपने कभी इसके जैसा ही एक सवाल पेपर में और भी देखा होगा। एक बार के लिए अगर आप कमेंट बाजी करने की बजाय बेटा चीजों को समझ लो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे भी मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं। और तीसरा दोस्तों मैं आपको एक टाइप और बता रहा हूं। सुनो प्यारे बच्चों, बॉक्स में ना मेजर रूप से 3 प्रकार की वैरायटी बनती है। सबसे पहला, अरे शीट मुकेश अपडेट कर दिया भाई, उसमें गलती हो गई थी, वो आंसर लिखने में ही पूरा ऑर्डर डगमगा गया था, चेंज करवा दिया। एक बार चेक कर लेना, नई शीट अपलोड करवा दिया, उसको देख लेना बेटा एक बार। प्लीज मुझे थोड़ा सा बताने का चांस दे दो, कुछ बातें बेटा बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार करवाने का चांस दे दो बेटा। पहला आपके सामने बॉक्स बनता है ये 3x3 का। पहला आपके सामने बेटा बॉक्स मिलता है 3x3 का। देखिए अगर आपको पता है, आप यूं लेफ्ट राइट जाते हैं तो इसे कहते हैं बेटा रो, इसमें कहते हैं पंक्ति। हम ऊपर से नीचे बेटा ऐसे आते हैं तो इसे कहा जाता है कॉलम, इसे कहा जाता है स्तंभ। तो पेपर में हमारे सामने जो सबसे बेहतरीन अल्टीमेट प्रकार की चीजें बनती है ना, वो बेटा इस 3x3 के फ्रेम में आती है। इस 3x3 के फ्रेम में कोई भी किसी भी प्रकार का लॉजिक आ सकता है। 3x3 के फ्रेम में कोई भी किसी भी प्रकार का लॉजिक आ सकता है दोस्तों। कैसे भी सवाल इसके अंदर बन सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने ये नंबर यहां पर गायब कर दिया, हालांकि ये लॉजिक आसान है, इसमें चिंता की बात नहीं है। वैसे ही मैंने बताया कि ये सवाल मान लीजिए आपको पेपर में दे दिया। अब कंसेप्ट सोचना क्या है दोस्तों, देखिए आपको सारे नंबर बड़े आसपास दिख रहे हैं, सवाल में कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। अगर सवाल में कोई बड़ा बड़ा नंबर यूज किया जाए बेटा, अगर कोई सवाल में बड़ा बड़ा नंबर यूज किया जाए तो उसमें उसमें बेटा हम कोई क्यूब, कोई स्क्वायर, कोई मल्टीप्लाई, इन पे दिमाग लगाते हैं। लेकिन अगर आपको ये नंबर इतने आसपास दिए जाए बेटा, तो आप इनको जोड़ना घटाना इन चीजों पे दिमाग लगाएंगे। लेकिन विचार ये है कि अगर सर 3x3 का कॉलम आए, रो आए, तो हम लॉजिक किस तरफ ट्राई करें, हम रो वाइज देखें या कॉलम वाइज देखें। तो बेटा इसमें ना बोथ साइड पॉसिबल है। जो आपका लॉजिक बन सकता है वो दोनों साइड पॉसिबल है। मैंने एक बार आपको एग्जांपल के लिए लिया दोस्तों। देखिए अगर मैं इन तीनों का जोड़ करता हूं, 18 और 11 29 और 16 45, इनका जोड़ बन रहा है। इनका जोड़ करता हूं, ये 28 और 17 45 बन रहा है। 14 और 12 26, अगर इस वाली जगह पे 19 होता तो इनका जोड़ भी 45 बन जाता। 18 और 13 31 और 14 45, 11 19 30 और 15 45, और देखो ये भी 45 बन रहा है। सारी साइड में आपका जोड़ इक्वल बन रहा है, सारी साइड में आपका जोड़ इक्वल बन रहा है। तो सर क्या पेपर में सवाल ऐसा ही आएगा, जोड़ करना होगा? नहीं, ये मैंने केवल एक एग्जांपल दिया है। डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की चीजें बनती हैं लोगों। लेकिन बेटा आप जब भी कभी इस प्रकार का सवाल देखें, तो मैं जब प्रैक्टिस करूंगा तो आपको बताऊंगा कि आपके दिमाग में लॉजिक कैसे आएगा, आप कैसे इन नंबर पे सोचेंगे, कैसे इन नंबर पे काम करेंगे। जब हम 30-35 सवाल इस टाइप के कर लेंगे ना बेटा, तो आपका माइंड थोड़ा थोड़ा इन दिशा में चलने लगेगा। नंबर को देखकर आपको विजन क्या लगाना है, आपको क्या सोचना है। देखिए चीजें बनानी तो पड़ेंगे, इस बात में कोई शंका नहीं है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नंबर हमें कैसे बनाना है। नंबर के बारे में दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन दिमाग लगाने की भी आर्ट होती है, दिमाग लगाने की भी कला होती है। और कला क्या है, उस कला के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, उस कला के बारे में पूरा काम करेंगे। दूसरी बात है दोस्तों, ये आपके सामने एक सवाल दिया है जिसमें ऐसा सवाल दिख रहा है लंबाई में, पंक्तियां 4 है, कॉलम 2 है, ऐसा सवाल दिख रहा है बेटा लंबाई में। तो मोस्ट ऑफ चांस में, अरे मुकेश भाई साहब स्टाम्प पेपर पे लिख के दूं क्या? 50 क्वेश्चन बार बात बता दी भैया कि वेन डायग्राम की शीट नंबर 1 में गलती हो गई थी, जो आंसर की टाइपिस्ट को दी थी उसमें क्वेश्चन का ऑर्डर उल्टा पुल्टा हो गया था। तो एक बार के लिए उन बातों को देख लेना, मैंने शीट नई अपलोड कर दी है। एक ही बात को 5000 बार टाइप करेगा क्या? जब बता तो दिया 3 बार यार, मैंने शीट नई अपलोड कर दी है भाई, एक बार चेक तो कर ले यार। और कमेंट पे कमेंट, भाई गलती हो गई शीट में, भाई गलती हो गई, भाई गलती हो गई। अबे कह तो रहा हूं यार, उसमें लिखने में गलती हो गई थी, बाद में जब चेक करा तो पता लगा, उसको ठीक करवा दिया यार भाई। अब क्या गोली मार देगा शीट में गलती हो गई तो? कमाल हो गई यार।
एक ही बात को मतलब पीछे पड़ गया कि मैंने तो सॉल्व किया था, गलती हो गई। तो गलती हो गई तो गोली मार देगा यार, बता, कमाल कर रहा है। इसमें लॉजिक ऊपर से नीचे का काम करता है, इसमें लॉजिक ऊपर से नीचे का काम करता है। देखिए मैं तुम्हें जो कहानी बता रहा हूं, ऐसा कोई नियत नहीं है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि हमेशा लॉजिक इस प्रकार में ही चलेगा। अरे कोई भी कहानी किसी प्रकार में संभव है, कोई भी कहानी किसी प्रकार में संभव है। सवालों की कड़ी बेटा किसी भी प्रकार में जुड़ सकती है। आपको जोड़ने की आर्ट आनी चाहिए, आपको जोड़ने की सवाल में आर्ट आनी चाहिए। आर्ट पे सर दिमाग कैसे लगेगा, आर्ट पे हमारा दिमाग कैसे लगेगा, ये जानकारी भी हम पढ़ेंगे, ये बात भी हम समझेंगे। अब देखो मेरी बात समझना, इतना तो मुझे पता लग गया, इतना तो समझ में आ गया कि कॉलम ऊपर से नीचे चलेगा, कॉलम टॉप से बॉटम में चलेगा। मतलब ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कभी भी रीजनिंग में बेटा किसी चीज की आप गारंटी नहीं कह सकते। ये मोस्ट ऑफ केस होता है, सवाल पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लॉजिक हम ऊपर से नीचे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा आपको 3 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, बेटा 79 काफी बड़ी संख्या है क्या? 79 काफी बड़ी संख्या है ना। अब ये बड़ा नंबर कैसे बनता है? बड़ा नंबर कैसे बनता है? या तो कोई मल्टीप्लाई करके बनता है या इनके स्क्वायर से बनता है ना। और इतना बड़ा भी नहीं है कि क्यूब से जाए। मतलब ये आपको क्वेश्चन की रेंज देखनी है। एग्जामिनर हर बात के लिए फ्री है, एग्जामिनर हर बात के लिए फ्री है। वो मल्टीप्लाई भी कर सकता है, प्लस भी कर सकता है, माइनस भी कर सकता है, डिवाइड भी कर सकता है, स्क्वायर भी कर सकता है, क्यूब भी कर सकता है। लेकिन बेटा आपको इन चीजों को समझने के लिए, आपको इन बातों को पढ़ने के लिए इन पर लॉजिक लगाने का प्रयास करना चाहिए। बेटा वेट करो 5 मिनट का, ये प्रशांत को ब्लॉक करता हूं, 1 मिनट रुको बेटा। क्या बेटा मैं ऐसा कर लूं क्या, 8 का स्क्वायर 64 और 64 में इनका गुणा यानी 15 जोड़ दूं। 64 में अगर 15 जोड़ूंगा तो क्या 79 बन जाएगा? 64 में 15 जोड़ूंगा तो क्या 79 बन जाएगा? सर हमें कैसे पता लगेगा? पता लगेगा जब धीमे धीमे सवाल करेंगे ना, जब आपको इन क्वेश्चंस में अपने पेपर के 2 नंबर नजर आएंगे ना, तो दिमाग भी चलने लगेगा, माइंड भी चलने लगेगा दोस्तों। अगर मैं 5 7 6 की बात करता हूं, 5 7 6 की बात करता हूं, यहां भी ऐसा ही लॉजिक मिल रहा है क्या? 6 5 30, 30 और 49 79 बन रहा है सर। ये बात भी सही है। 5 गुणा 6 30 है और 30 और 7 का स्क्वायर ये 79 बन रहा है। तो सेम काम यहां कर दूंगा, 4 4 3, तो आप कहना जी 4 चौक 16, 16 और 3 का स्क्वायर जोड़ दिया 9, 16 और 9 उत्तर कितना बन गया? 25। कहानी समझना। नंबर पे क्रिएटिविटी कैसी आएगी? बेटा नंबर पे क्रिएटिविटी तब आएगी जब हमें कैलकुलेशन आती होगी, जब हमें कैलकुलेशन आती होगी और कैलकुलेशन देखकर, डेटा को देखकर समझ पाएंगे कि हमारा विजन किस प्रकार से लगाना है। मैं तुम्हें जब स्टार्टिंग में 10 15 20 सवाल करवाऊंगा तो उनके मुझे आपसे उत्तर नहीं चाहिए, मैं आपसे उत्तर जानने के लिए सवाल नहीं करवा रहा हूं। मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगर मैं आपकी जगह एग्जाम में हूं तो उन पर बालक सोचे कैसे। इन पर खेल क्या है ना, पेपर में सवाल को देखकर व्यक्ति, कोई इसे 2 मिनट में सॉल्व करता है, कोई 1 मिनट में सॉल्व करता है, कोई 30 सेकंड में करता है। सॉल्व करना एक अलग बात है, निर्धारित समय में करना एक अलग बात है। बस वो चीज मैटर करती है, वही सीखना है, उसी बात पे काम करना है दोस्तों। तीसरा एग्जांपल मैं आसान ले लेता हूं। 4 5 8 2 8 9, 9 6 3, 9 6 3 ये 324 है। 7 8 और ये क्वेश्चन मार्क का साइन है, यहां दोस्तों 361 लिखा हुआ है, यहां 361 लिखा हुआ है, यहां 361 लिखा हुआ है। अब आपने कहा सर इस पे तो बात बड़ी इजी है, ये नंबर एक्चुअली मेरे को 17 का स्क्वायर दिख रहा है। वर्ग संख्याएं, क्यूब संख्याएं, ये तो दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। 4 5 9 8 17, इनका जोड़ 17, 17 का स्क्वायर है। 9 6 15 3 18, ये 18 का स्क्वायर है। 7 8 15, 15 और 4 19, ये 19 का स्क्वायर है। वर्ग और घन, स्क्वायर और क्यूब के मामले में आपको कभी डाउट नहीं होना चाहिए। वर्ग और घन के मामले में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। वर्ग और घन के बारे में आपको जानकारियां क्लियर होनी चाहिए। आई बात समझ में बेटा? अच्छा 1 सेकंड रुकना, एक सवाल था बच्चे मेरे पास बढ़िया सा, आप 1 मिनट के लिए वेट करना प्लीज। एक बढ़िया सवाल आया था मेरे पास कल, तो मैं उस सवाल को आपको डिस्कस करना चाहता हूं। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था डाउट की क्लास में, वो क्वेश्चन कौन से पेपर में आया था, आज तारीख 21 है ना, सितंबर 19। एक मिनट रुको यार, वो सवाल मुझे ढूंढना पड़ेगा। हाँ कोई बात नहीं, आगे सवाल और आ जाएंगे।
अब सुनिएगा। अब बेटा जब मैं आपको क्वेश्चंस इसके बताऊंगा खाली बॉक्स वाले, आज हमारा मुद्दा केवल और केवल बॉक्स वाले सवाल करने की बात है, केवल और केवल बॉक्स वाले सवाल करने की बात है। नहीं समझ में आता बेटा, कोई इलाज नहीं। बॉक्स वाले सवाल में ना आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे एक होते हैं क्यूब नंबर। अब मैं बार बार तुम्हें बताऊंगा नहीं कि 1, 8, 27, 64 ये ऐसी संख्याएं क्यूब नंबर होती हैं। एक बेटा आपके स्क्वायर नंबर होते हैं, वर्ग संख्याएं जो पेपर में काम आती हैं। 1, 4, 9, 16, 25। पुराने टाइम से आप इन बातों को पढ़ते आए हैं, पुराने टाइम से आप इन बातों को पढ़ते आए हैं। इनका यूज अगर किसी सवाल में दिख जाए, अगर कोई मिसिंग नंबर के क्वेश्चन के बीच में ये डेटा तुम्हें दिख जाए, तुम्हें 27, 64 दिख जाए, तो आपके माइंड में स्क्वायर और क्यूब की बात दौड़ जानी चाहिए, तुरंत आपको इन चीजों पे क्रिएटिविटी लगाने की बात आनी चाहिए। अब पेपर में जब सामने सवाल आएगा तो सर कैसे सॉल्व करेंगे, तो उस कैसे के जवाब के लिए मैं 10, 15, 20 सवाल आपको कर करके बताऊंगा। मैं जानता हूं कि कई डेढ़ शाणे लोग होते हैं, उनको मेरी बात समझ नहीं आएगी, वो कमेंट करेंगे, वो बालक कमेंट करेंगे, वो मतलब यूं समझेंगे कि गुरुजी हमसे ज्यादा दुनिया में होशियार नहीं है, और फिर बाद में लास्ट में कमेंट करते हैं समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। तो मतलब आप एक बार के लिए ना, मेरा आपसे आंसर का टारगेट नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरा आपसे आंसर का टारगेट नहीं है। टारगेट क्या है? लॉजिक। मैं फोकस करना चाहता हूं लॉजिक पे कि ये वाली बात दिमाग में कैसे आए, कैसे उस पर क्रिएटिविटी करें, कैसे उस पर सोचें। तो सोचने की आर्ट सीखनी है, और जिस बालक ने वो आर्ट सीख ली, जिस बालक ने वो आर्ट सीख ली, वो बालक 100% पेपर में करके आ जाएगा। नहीं बाकी लोग तो ये बोलते रहेंगे कि पोल करवा दो, पोल करवा दो, पोल करवा दो। इनके पोल कोई अलग पता नहीं जुनून चढ़ रहा है, पोल करवा दो। सुनो, देखो पेपर में इनके बाहर दोस्तों बॉक्स ऐसे बना भी आ सकता है और नहीं भी, तो बॉक्स की चिंता तो मत करना, बॉक्स कभी आपके सामने आ भी सकता है और नहीं भी। ये जो सवाल मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारे 100% गारंटी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ऐसे आप इस सवाल को इस प्रकार में समझिएगा, आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार में समझिएगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। प्रशांत कह रहा है 7 बार अगर मैं सी लिख दूंगा तो मतलब सिलेक्शन मेरा सबसे पहले ही होगा, है ना, है ना प्रशांत? अगर तुम 7 बार सी लिख दोगे तो शायद एसएससी वाले आपको देख ही रहे होंगे ऊपर बैठे बैठे कि ये बालक बड़ा होशियार है, इसको बुलाओ, इसके घर पे भेजो, अभी अपॉइंटमेंट लेटर हाथों हाथ, तुरंत मतलब इसको ज्वाइन लेटर पकड़ाओ, इसको नौकरी दे दो पहले। खाना खा लिए, खाना मस्ती का खा लिए तुम्हारे। सुनो, अब मेरे सामने जैसे ये सवाल आता है दोस्तों, मेरे सामने ये सवाल आता है, तो मैं तो ये जानता हूं, मैं तो ये मानता हूं कि सर ये 3x3 का स्ट्रेटजी है, 3x3 का सवाल है। 3x3 के सवाल में मैं जानता हूं लॉजिक ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं भी चल सकता है, दोनों प्रकार की बातों की पॉसिबिलिटी होती है, दोनों प्रकार के चांस की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन लेकिन दोस्तों, लेकिन आप एक नजर अपने ऑप्शन पे सवाल पे देखो, 4, 6, 8, लेकिन इधर इधर दिख रहा है 4, 10, 16, 6, 4, 13, 8 क्या और 26 है। आपको ये नंबर थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं क्या? ये नंबर थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं क्या? ये नंबर थोड़े इनके कंपैरेटिवली बड़े दिख रहे हैं ना? तो 1% मेरे माइंड में ये पॉसिबिलिटी आ रही है कि सर हो ना हो इस सवाल का लॉजिक रो वाई चलेगा। पहले तो मुझे अपने दिमाग में ये सोचना है कि यार मैं दिमाग लगाऊं किस तरफ, मुझे एक डायरेक्शन तो मिले, मुझे एक बात का पता तो लगे कि जाना किस तरफ है। अब पता लग गया कि पंक्ति के अकॉर्डिंग जाना है, रो के अकॉर्डिंग जाना है, तो मैं पंक्ति पर ही दिमाग लगाऊंगा, मैं रो पर ही दिमाग लगाऊंगा, मैं कॉलम की बात को तो देखूंगा ही नहीं। अब मेरे मन में बात आती है सर कि एक लिखा हुआ है 4, एक लिखा हुआ है 10 और एक लिखा हुआ है 16, एक लिखा हुआ है 6, एक लिखा हुआ है 4, एक लिखा हुआ है 13, एक लिखा हुआ है 8, एक लिखा हुआ है 26 है। तो इस क्वेश्चन मार्क के साइन पर क्या आएगा? इस क्वेश्चन मार्क के साइन पर क्या आएगा? आपका पर्पज, आपका फोकस, आपका ध्यान केवल और केवल एक सेट पे होना चाहिए। आपका ध्यान पूरा पूरा, आपका कंसंट्रेशन केवल और केवल एक सेट पे होना चाहिए। बेटा आप 4, 10 और 16 को देखते हो, 4, 10 और 16 को देखते हो, तो आपके दिमाग में कोई लॉजिक काम कर रहा है, आपके माइंड में कोई बात काम कर रही है कि ये नंबर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये नंबर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, आपने कहा सर अगर मैं 10 और 4 को जोड़ूंगा 14, 14 में 2 ऐड कर दिया 16, ऐसा आपने बताया। 6 और 4 10, 10 में आपने 3 ऐड कर दिया, 10 में आपने 3 ऐड कर दिया। तो अगर यहां पर 14 होता, अगर यहां पर 14 होता तो 14 और 8 22, 22 में 4 जोड़कर क्या बन जाता? 26। ऐसा आप लोगों ने उत्तर बताया।
लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताओ, इधर तो तुम 2 ऐड कर रहे हो, इधर तुम 3 ऐड कर रहे हो, इधर तुम 4 ऐड कर रहे हो, ये कोई लॉजिक थोड़ी है, ये तो लॉजिक थोड़ी है। तो आपको ये कहानी बतानी चाहिए कि ये एक्चुअली फर्स्ट वाले का हाफ है, ये एक्चुअली फर्स्ट वाले का हाफ है। दोस्तों मैं तुम्हें इस सवाल का अगर एप्रोप्रिएट लॉजिक बताऊं ना, तो लॉजिक आप ये कंसीडर करना कि पहले वाले का 1.5 गुना कर दीजिए, पहले वाले का 1.5 गुना कर दीजिए। 1.5 गुना का मतलब इसमें 2 और जोड़ना पड़ेगा, यानी यूं कह लो फर्स्ट वाले का हाफ जोड़ा है। 6 4 10 और 3 13, 8 14 22 और 4 26 है। ये 2 3 4 का नियम नहीं है, नियम फर्स्ट वाले का हाफ है, फर्स्ट वाले का हाफ है, फर्स्ट वाले का हाफ है। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। अगर मैं इस सवाल में इस 8 की जगह पे यहां 14 लिख देता, 14 है, ये क्वेश्चन मार्क का साइन और ये 26 है। अब मुझे बताओ अब क्या सवाल का उत्तर बनेगा। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा बच्चे, अब यहां पर 5 आएगा, 5। अब यहां पर 5 आएगा, 14 और 5 19 है, 14 और 5 19, 19 और 7 26 है। ऐसे तुम्हें सोचना है। मन में एक बात और आ गई, सर आपने प्लस पे क्यों दिमाग लगाया, आपने स्क्वायर क्यों नहीं किया। बेटा मेरे को इतने बड़े बड़े नंबर नहीं दिखे ना, 16 13 26 है, ये काफी नियर बाई नंबर है, ये काफी छोटी छोटी संख्याएं हैं। इतनी छोटी संख्याएं तो जोड़ तोड़ करके बन जाती हैं। अगर सवाल में कोई बड़े बड़े नंबर यूज करता, अगर सवाल में कोई बड़े बड़े नंबर यूज करता तो हो सकता है बेटा ये सवाल मैं स्क्वायर क्यूब से सॉल्व करता। एक्चुअली क्या होता है ना, नंबर को देखकर क्रिएटिविटी आएगी। ऐसा कोई याद करने का फॉर्मेट नहीं होता, ऐसा कोई याद करने का तरीका नहीं होता है। जैसे एक बार सुनिएगा, एसएससी के पेपर का एक पूछा हुआ सवाल है, करना चाहूंगा तरीके में। एक तो मुझे पहले डाउट की टैब बंद करने दो यार, इनको नहीं समझ में आता है। दुनिया भर के बालक मतलब बोल देंगे सर डाउट करवा दो, पहले हमारे क्लास ना पढ़ाओ। ये जो सवाल मैं आपको दे रहा हूं बेटा, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मुझे ये सवाल लिटरली बड़ा पसंद है। अगर मुझे एसएससी का पेपर बनाने का मौका मिल जाए तो मैं हर बार ये सवाल एक बार तो पेपर में पक्का ही दे दूं बेटा। सुनो, अब ये सवाल सामने आ गया, आप मुझे जितना पूछूं उतना जवाब देना। क्या ये बताओ बेटा लॉजिक रो वाइज चल रहा है या कॉलम वाइज। अरे मूर्ख आदमी, नहीं समझ आ रहा, छोड़ दे बेटा, नहीं जाता, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, जिन्हें समझ में आ रहा है वो कर लेंगे यार। आपको नंबर देखकर ये बात तो समझ में आ ही रही होगी कि यार लॉजिक तो ना इधर नंबर बड़े बड़े आ रहे हैं। पहली चीज आपको लॉजिक समझना है, जाऊं किधर। अरे भैया अगर तुमने 12th क्लास कर ली तो 12th क्लास करने के बाद में तुम्हें डायरेक्शन तो मिलनी चाहिए ना। अब आगे हमको किस स्ट्रीम में जाना है या क्या करना है, कौन सी तैयारी करनी है, किस फील्ड में जाना है, एक डायरेक्शन तो मिलनी चाहिए। अगर डायरेक्शन मिलेगी तो हम उस पर मेहनत करेंगे, उस पर काम चलेंगे। पहले आपको डायरेक्शन देखनी है, जरूरी। देख लिया सर। अब मैं ये सोच रहा हूं बालक बैठकर पेपर में कि यार 2 और 3 पे कोई जुगाड़ लगाकर ना 17 बनाओ। ये मेंटल एबिलिटी का खेल है, इसको तुम याद नहीं कर सकते कि मैंने ये सवाल याद कर लिया ऐसे करना नहीं। अरे मौके पे नंबर को देखकर डिसाइड करना है, डिसीजन मेकिंग की पावर तुम्हारी चेक की जाती है। 2 और 3 से 17 कैसे बन सकता है। एक बालक कहता गुरुजी 2 का तो क्यूब कर लो और 3 का स्क्वायर कर लो। वाह, आ गई ना बात। 2 का क्यूब कर लो, 3 का स्क्वायर कर लो, 8 और 9 17 बन जाते हैं, 8 और 9 17 बन जाते हैं, 17 इस सवाल का उत्तर बन जाता है। यही लॉजिक आपने 3 और 4 पे अप्लाई किया तो 145 बन गया। यही लॉजिक आपने 5 और 2 पे अप्लाई किया तो आपके सवाल का उत्तर बन गया 57। बस इतनी छोटी सी बात तो ट्राई करनी है, और तुम्हें सवाल में करना ही क्या है, और तुम्हें सवाल में करना ही क्या है। छोटी छोटी बातें होती है, बस इनको ऑब्जर्व करना है कि अपना उत्तर 17 कैसे बनेगा। 17 बनाने का प्रयास कर लीजिए, खत्म बात। आधी दुनिया कह रही है लॉजिक नहीं लगा सर, लॉजिक नहीं लगा, लॉजिक नहीं लगा। सुनो रे सुनो, तुम इसको 2 की क्यूब क्यों कहते हो, 3 का स्क्वायर क्यों कहते हो, लॉजिक फेल, तुम्हारी बुद्धि फेल हो गई क्या। मैं ऐसे नहीं कह सकता ये 3 इसकी पावर में चला गया, ये 2 इसकी पावर में चला गया। तुम क्यूब और स्क्वायर क्यों कहते हो। 4 को इसकी पावर में ले जाओ, 3 को इसकी पावर में ले जाओ। 3 की पावर 4 का मान 81, 4 का क्यूब 64, 145 नहीं बना क्या। कह रहे हो समझ में नहीं आया हमारे तो। 2 को ले जाओ इसकी पावर में, 5 को इसकी पावर में,
ये 25 बनता है, ये दोस्तों 32 बनता है, दोनों का जोड़ 57 बन तो रहा है। कौन कह रहा है नहीं बन रहा? कौन कह रहा है 57 नहीं बन रहा? दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। ये नंबर को देखना है बच्चे, नंबर को देखना है। अरे मैं तुम्हें सवाल सिखाने का प्रयास कर रहा हूं ना, मैं तुम्हें बातें बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो सवाल देखते ही मत क्या करो मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे ये रीजनिंग का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, रीजनिंग का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है। डिफिकल्ट इसलिए कि इसमें वैरायटी अनलिमिटेड है। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि 20 टाइप पूरे हो गए अब इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, मैं कभी नहीं कह सकता। वैरायटी अनलिमिटेड है, हम मैक्सिमम अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको इन पर नंबर पे खेल आना पड़ेगा। एक बात मुझे बता दीजिए बिना सोचे समझे, बिना इतनी टेंशन लिए, क्या इस सवाल में आपको ये बीच की संख्या काफी बड़ी दिख रही है क्या? क्या इसमें तुम्हें ये बीच का नंबर काफी बड़ा दिख रहा है क्या? आप कहना हाँ गुरुजी कुछ ऐसा लग तो रहा है, बीच का नंबर काफी बड़ा है, तो हो सकता है फर्स्ट और लास्ट का यूज करके बीच का नंबर बनाए, हो सकता है फर्स्ट और लास्ट का यूज करके बीच का नंबर बनाए। 14 को देखता हूं, 5 को देखता हूं, 22 कैसे बनेगा? 22 कैसे बनेगा? एक माइंड में बात आती है, इसका तो हाफ कर लो, इसका 3 गुना कर लो। अरे आजाद है आप, अपनी चीजों पर कुछ भी करने के लिए आजाद है। 14 का हाफ हो गया 7, 7 और 15 22, हाँ बात तो बन रही है। क्रिएटिविटी देखो 22 कैसे बनाऊं? लेकिन आपने ये लॉजिक बनाया कि ये सही है गलत है, ये सही है गलत है, इसको दूसरे वाले पे चेक पक्का करो बेटा, दूसरे वाले पे। छोड़ो यार, तुम्हें क्या ही बताऊं। केसी स्टार कमेंट कर रहा है कि ये टॉपिक स्किप कर दूंगा। एसएससी वाले तुम्हें स्किप कर देंगे, दुनिया बहुत है उनके पास बेटा। 15 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, कोई चिंता की बात थोड़ी है। तुम्हारे इतने नखरे हैं कि मैं तो इसे स्किप कर दूंगा, एसएससी वाले बोलेंगे हमने भी आपको स्किप कर दिया, जाओ आजाद हो हमारे चंगुल से, कोई दिक्कत नहीं है। 15 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, स्किप कर देना। यही तो एसएससी वाले चाहते हैं, यही तो चाहते हैं भाई, हम फिल्टर कर पाए, फिल्टर कर पाए। मैंने तो कुछ बात बोली थी, ये गाना चल गया बताओ। अच्छा मैंने बोला ना स्किप कर देंगे, स्किप कर देंगे, तो ये घड़ी ने सुन लिया, ये कह रही स्किप कर देंगे, तो वो गाना स्किप हो गया, अगला गाना चल गया। बताओ यार, और गाना ही पता कौन सा चला था? गाना चल गया था इस पे, खा 4.5 का, लूट लिया रे लूट लिया, दिन दौड़ा ही लूट लिया, लोकेशन तेरी भरती रहा, तेरे प्यार का लूट लिया। 18 का आधा करेंगे 9, 33 और 9 42, बात तो बन रही है दोस्तों। 22 का तो मुझे आधा करना पड़ेगा, पता नहीं कितना जोड़ूं कि 35 बने। आप ये बता दो, यहां पर आ गया 11, 8 गुना 3 करेंगे तो आपके सवाल का उत्तर 8 बनेगा क्या? आपके सवाल का उत्तर 8 बनेगा क्या? आपको लॉजिक पे समझना है कि यार नंबर बनाऊं कैसे। नंबर यूं एकदम से तुरंत ना बन पाए तो भी उसके बारे में क्रिएटिविटी सोचनी पड़ेगी, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, बुद्धि आपको खर्च करनी पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन सबको, ये लॉजिक अपनी कॉपी में लिखते रहना बेटा, साथ साथ में नोट कर रहे हो ना, ये लॉजिक अपनी कॉपी में लिखते रहना। अब आप जब 50 एक सवाल कर लोगे ना, आप जब 50 एक सवाल कर लोगे ना, तो अंतर मन से आवाज आएगी, अंतर मन से आवाज आएगी कि यार ये लॉजिक रिपीट कर रहा है। आपको यूं लगेगा एसएससी वाले पागल हैं, लॉजिक रिपीट कर रहे हैं, वही लॉजिक घूम फिर के आ रहे हैं। अभी तुमने 2 सवाल किए हैं तो नया नया फील हो रहा है, ओ माय गॉड ऐसा भी होता है। 50 सवाल देखो तुम कहोगे अरे वाह ये क्या है, ये सब सेम कहानी चलती है। एक बात मुझे बता दो, एक बात मुझे बता दो, एक बात मुझे बता दो, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है क्या, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है क्या कि साइड के नंबर से मिडल का नंबर बनाना है यार? बीच में नंबर देखो ना यार, 58 34 90, जुगाड़ लगाओ जुगाड़, बीच का नंबर बनाना है, कैसे बनाऊं कैसे बनाऊं, 58 कैसे बनाऊं? तो यार 4 की टेबल में 7 से गुणा कर लेते हैं, इसका 3 से गुणा कर लेते हैं। सोचो कैसे दिमाग में आया भाई, 4 के मल्टीपल में मेरे को 8 चाहिए था, 8 चाहिए था, तो मैंने सोचा इसका गुणा 3 से कर लेता हूं, इसका 7 से करता हूं, बात बनती है क्या? 30 और 28 58। लेकिन रुकना मत, सेकंड वाले पे वेरीफाई करना, जब तक वेरीफाई नहीं करते तब तक बात नहीं बनती। इसका गुणा 3 से करना, इसका गुणा 7 से करना, 24 और 34 का जोड़ हो गया 38। 4 गुणा 7, 2 गुणा 8 दिया 24, 38 है। क्या बच्चों बताओ बीच वाले पे फॉलो हुआ क्या? क्या बच्चों बताओ बीच वाले से फॉलो हुआ क्या? बीच वाले से बात बनी क्या? नहीं बनी ना। तो मतलब आपको जो आपने सोचा, अरे आपने सोच तो लिया भी ये करता हूं, पर होना भी तो चाहिए।
होना भी तो चाहिए, दोनों साइड में आपका लॉजिक सेम बनेगा तो ही तो बात मानूंगा, दोनों साइड में सेम कहानी बनेगी तो ही तो मानूंगा, अगर दोनों साइड में नहीं बन रही तो कोई बात नहीं, अपने पास कहानियां बहुत है। अरे नंबर पर तो अपना दिमाग चलता है खुला, खूब खुला चलता है, बढ़िया। 10 गुना 4 कर लो 40, 40 में जोड़ो 18, 58। आजाद है, दुनिया भर के काम करने के लिए आजाद है, किसी बात में दिक्कत नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं 8 दूनी 16, 16 में जोड़ दो 18 हो गया 34। बोलो आ रही है बात, आ रही है बात। आप ये भी कह सकते हैं क्या कि 6 गुना 12 करेंगे 72 और 72 में जोड़ देंगे 18 तो आ गया 90, हो गया आंसर। सही है ये, दुनिया की कोई ताकत इसे चैलेंज नहीं कर सकती। देखो एक लॉजिक सवाल का और समझो, नंबर काफी बड़ा है, 10 का स्क्वायर करूंगा और 4 का स्क्वायर करूंगा, इसका हाफ करूंगा। 10 का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर करूंगा, इसका हाफ करूंगा। बेटा 116 का आधा होता है 58, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 68, 68 का आधा होता है 34, 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144, इसका आधा करूंगा 90 बन जाएगा। तो यहां पर दोस्तों 12 आना चाहिए। आई बात समझ में? अभी धीमे धीमे चलते जाओ, सुनो, बीच का नंबर थोड़ा देखो ना, थोड़े बीच के नंबर की बात को देखो ना बेटा। नंबर बीच का थोड़ा बड़ा सा बन रहा है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं बन रहा कि आपको कोई गुणा करना पड़े, इतना बड़ा भी नहीं बन रहा कि आपको कोई स्क्वायर करना पड़े। आपको थोड़ा बहुत नंबर पे लॉजिक लगाना। यार 35 बन रहा है, कभी 33 बन रहा है ना, कभी क्या बनना चाहिए। तो आसपास के नंबर जो है ना, लेफ्ट और राइट के नंबर है ना, उनपे थोड़ी कहानी बनाओ, उनपे थोड़ा लॉजिक बनाओ, उनपे थोड़ा बात बनाओ। दिमाग में बात चलनी चाहिए, दिमाग में बात चलनी चाहिए, दिमाग में लॉजिक आना चाहिए। कुछ भी मैं कह रहा हूं, आप प्लस करने को, माइनस करने को, मल्टीप्लाई करने को, डिवाइड करने को आजाद है। आप हर काम करने को फ्री हैं, आप हर काम करने के लिए आजाद है। 16 का डबल कर लो 32, लेकिन 18 का डबल करूंगा 36 है, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। कोई बात नहीं, नहीं बन रहा कोई बात नहीं। 18 का 1.5 गुना करोगे 27 है, 27 8 35 है, मामला गड़बड़ा जाएगा, बात बन नहीं पाएगी। ऐसा आप मतलब जितना तुम्हारे दिमाग को डायरेक्शन दोगे ना, मैं कहता हूं इस टॉपिक पर एक्सपर्ट बनने के लिए तुम जितना अपने माइंड को डायरेक्शन दोगे ना, उतनी कहानी आपको नई दिख जाएगी, उतना लॉजिक आपके लिए नया बन जाएगा, उतनी कहानी आपको नई दिख जाएगी बेटा। 18 9 और ये 35 है, और ये 35 है बच्चों। ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? अब मैं क्या करूं सर, अब मैं सवाल बनाऊं कैसे? 9 का अगर मैं 3 गुना कर लेता हूं, 3 गुना, 9 का 3 गुना कर लीजिए 27, 16 का हाफ कर लीजिए 8 है, तो क्या 35 बन गया क्या? मेरे को पता नहीं है सही है गलत है, मेरे को पता नहीं है सही है गलत है। मैं सेकंड वाले को चेक करके वेरीफाई करूंगा। अगर सेकंड वाला भी इस बात से एग्री हो गया, फिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। 8 3 24, 18 का आधा 9, 24 और 9 33 हो गया, ये बात भी सही है। तो 34 और 5 पे करेंगे, 5 3 15, 34 का हाफ 17 और 15 जोड़ेंगे, ये 32 बन गया। ऐसी बात सही है, करेक्ट है बेटा। सोचना पड़ेगा। केसी स्टार तुम तो कह रहे थे ना मैं सवाल स्किप कर दूंगा, क्या हो गया अब? मेरे को ना चिंता हो रही है, तुम्हें सही बताऊं मैं, मेरे को एक अजीब से प्रकार की चिंता हो रही है। मेरे को वो सवाल नहीं मिल रहा। सवाल आज तारीख हो गई 21 और वो कल तारीख थी 20 है। मैं एक सवाल चाह रहा हूँ खोजना और मुझे वो सवाल मिल नहीं रहा। जब तक नहीं मिलेगा मन को सुकून नहीं मिलेगा। छोड़ो कोई बात नहीं, कल लाऊंगा ढूंढ के उसको, उस सवाल को कल लाऊंगा ढूंढ के। ये बताओ भैया, एक बार मुझे बताना, इस सवाल में सारे नंबर आसपास के हैं क्या? सारे नंबर आसपास के हैं क्या? यूं मतलब नियर बाई नंबर चल रहा है क्या? कोई आसपास के लॉजिक चल रहे हैं क्या? सर कोई मल्टीप्लाई कोई स्क्वायर की बात तो नहीं हो रही? सर इतना तो हम समझ रहे हैं कि कोई मल्टीप्लाई और कोई स्क्वायर की बात नहीं हो रही, कोई आसपास की चीजें तो नहीं बन रही। तो 11 15 17। अब देखो इस सवाल में संकट पता है क्या है? इस वाले सवाल में संकट पता है क्या है?
सुनो, इसमें संकट क्या है दोस्तों कि मेरा जो लॉजिक है ना वो रो वाइज भी आ सकता है, कॉलम वाइज भी आ सकता है। हम दोनों तरफ कंफ्यूज हैं, एक डायरेक्शन सवाल में मूव नहीं हो रही। हमें दोनों तरफ की जानकारियां सोचनी है, हमें दोनों तरफ के बात पे सोचना है, दोनों तरफ का पॉइंट लगाएंगे तो ही बात बन सकती है, तो ही कहानी बन सकती है बेटा। कोई बात नहीं, आप 2 मिनट दिमाग लगाइए, मैं आपसे आके मिलता हूं बेटा। 2 मिनट के ब्रेक का समय, ब्रेक के बाद मिलते हैं, अभी आगे बात करेंगे। इतने आप सोचिएगा, आपस में डिस्कस मत करना, सिर्फ ट्राई टू सॉल्व।
हेलो, अब सुन पा रहे हैं मुझे आप लोग? नहीं, माइक तो मेरा कनेक्टेड ही था, सब कुछ ठीक था, पता नहीं एकदम से कैसे बीच में आवाज चली गई थी। कोई बात नहीं, अभी ठीक है ना बेटा? ठीक है, सुनिएगा। चलिए, तो बेटा देखो, मैंने आपको जब ये सवाल करने को टाइम दिया ना, मैंने कहा भैया आप 2 मिनट लो, 3 मिनट लो, बड़े आराम से इस सवाल पे लॉजिक बनाओ, कोई ना कोई क्रिएटिव बनाओ, आपके सवाल का उत्तर ठीक से आना चाहिए, आपके सवाल की उत्तर की बात ठीक से आनी चाहिए, तो लॉजिक बनेगा। अरे 5 और 7 उत्तर देने वालों, तुम्हारे पास कोई कारण भी है क्या? ऐसे ही कह रहे हो? तो बताओ, किसी का उत्तर 9 भी आ गया, किसी की बात ये भी हो गई, ऐसा कैसे संभव है यार? ऐसा कैसे संभव है दोस्तों? लॉजिक वो बनना चाहिए जिसपे कोई ना कोई कहानी बने, जिसपे कोई ना कोई लॉजिक बने। 12 है, 15 है और 11 है, चारों इनमें कोई ना कोई लॉजिक बनाना। तो एक काम करते हैं, 12 का 4 गुना कर लेते हैं, 11 का 3 गुना कर लेते हैं। 48 में से अगर 33 घटाऊंगा 15 बन जाएगा। ये नंबर को घटाने जोड़ने का खेल है। 14 है और 17 है, 14 का 4 गुना 56, 17 का 3 गुना 51। क्या बेटा 56 और 51 का डिफरेंस 5 होता है क्या? 56 और 51 का डिफरेंस 5 होता है क्या? ये 16 है, ये 19 है। 16 गुना 4 64, 19 गुना 3 57, इनका डिफरेंस 7 बनेगा। 16 चौक 64, 19 तिया 57, डिफरेंस 7 बनेगा। 7 इज द करेक्ट आंसर, 7 इज द राइट आंसर। 7 के अलावा आपने जो भी किया बेटा, उसका कोई प्रूफ दीजिए, बात समझ लेंगे बेटा। अगर किसी का उत्तर 7 के अलावा आया तो कोई कारण दीजिए कि हमने ये वाला काम किया है ताकि आंसर ये आया। लॉजिकल तो सवाल का उत्तर 7 बन रहा है। अरे हमें कोई इसमें कारण नहीं पता, मैं तो बेटा नंबर देखता हूं, सवाल देखता हूं कि इस पर क्या करूं, क्या करूं, लॉजिक कैसे लगाऊं, कोई गुणा करूं कि प्लस करूं कि दिमाग करूं, मतलब माथा पच्ची का खेल है। और ये माथा पच्ची तुमको पेपर में नहीं करनी। देखो, ये सवाल करने के लिए आपको अपना माइंड बेटा इस पर लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो माइंड इस सवाल पे मत लगाओ, आप पेपर में जाकर इस पर समय खर्च मत करो, आप अपने घर पे इतने सवाल करो कि चीजों को सोचना आपके लिए बनाना आना चाहिए, और कुछ नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताओ, बीच की संख्या बनाएं क्या? हाँ बेटा, कोई बात नहीं। क्या बेटा ये बीच का नंबर बनाएं क्या, ये बनाएं क्या? तो मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, तुम्हें लग रहा है क्या? 13 दूनी 26, 8 तिया 24, 26 और 24 होते हैं 50। 12 और 5, 12 दूनी 24, 5 तिया 15, 24 और 15 होते हैं 39। तो 15 गुणा 2 करना पड़ेगा, 7 गुणा 3 करना पड़ेगा, 30 और 21 51। 7 आपके सवाल का उत्तर बन गया। 9 आंसर नहीं बनेगा, 7 बनेगा बेटा। जो सवाल तुम्हें मैं बता रहा हूं, ये वाले सीजीएल 2021 के सवाल चल रहे हैं, ये वाले, तो इनको देखकर तुम्हें एक बात समझ नहीं आ रही कि सब में लॉजिक लगभग एक जैसा ही है। शोल्डर पे नहीं बेटा, पापा क्लास चल रही है ना। लड्डू गोद में सो रहा है और पता क्या कर रहा है? शोल्डर भी, शोल्डर पे सोना है पापा के शोल्डर पे। तो मैं कह रहा हूँ बेटा शोल्डर पे नहीं, क्लास चल रही है, क्लास के बाद शोल्डर पे आना। पापा क्लास चल रही है बेटा, पापा अभी नहीं, यहाँ यहाँ सोएंगे, गोदी में सोएंगे बेटा। बेटा क्लास चल रही है तो। अच्छा कहाँ सोएगा? हाँ कहाँ सोएगा? उस पे कहाँ? शोल्डर पे? नहीं शोल्डर पे नहीं सोएंगे बेटा। दोस्तों एक अर्जेंट कॉल आ गई, अभी अभी भाई साहब का फोन आया है, तो हमें जाना पड़ेगा दोस्त यार, ना चाहते हुए भी अर्जेंट फोन आया है। तो भैया यहाँ पे आए हुए थे तो उनका फोन आया है, बस आप एक 3 4 5 मिनट और पढ़ लो। अच्छा बेटा बात सुनिएगा, मेरी मेरी बात सुनिएगा। मैं आपको जो ये सवाल आपके सामने है ना, इनकी एक पीडीएफ दे रहा हूं। इस पीडीएफ में 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें 100 सवाल होंगे इस प्रकार के। आप लोगों का होमवर्क बेटा ये बताओ मुझे कि कल की क्लास को ज्वाइन करने से पहले पहले कितने सवाल आप करके लाओगे? 50 सवाल मान लें, 50, कम से कम 50 सवाल।
और दोस्तों ये मत सोचना कि तुमने सवाल को देखा 13, 8, 50, ये तो नहीं बन रहा, छोड़ दिया। नहीं नहीं भाई साहब, नहीं नहीं, मतलब 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार सोचना। अगर एकदम से लॉजिक क्लिक नहीं हो रहा ना, सवाल को छोड़कर आगे बढ़ जाना और बाद में उसको कल देख लेना, मतलब करना जरूर। मतलब मैं ये नहीं कह रहा तुम उत्तर ज्ञात करके लाना, मैं ये कह रहा हूं भाई साहब सवाल को सोच के आना, क्या पता बात बन जाए, क्या पता कहानी बन जाए। सवाल का लॉजिक एक बार आपको अप्रोच मस्ट करना है, ठीक है। हाँ, मतलब सारा खेल लॉजिक सोचने का ही है। मैं पीडीएफ आपको बेटा अपलोड करवा रहा हूं, व्हाट्सएप ग्रुप कोई नहीं है दोस्त, अपडेट सेक्शन में आपको पीडीएफ मिलेगी। तो ये जो जितने भी सवाल हैं इनकी पीडीएफ दे रहा हूं, इनको आप लोग ट्राई करना। रुको, फिर बाकी बातें अपन करेंगे कल दोस्तों, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।